नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ सभी जिलों का ब्लॉक वाइज स्कूल देखने का प्रोसेस भी समझेंगे। स्कूल आवंटन और समायोजन की प्रक्रिया एक साथ क्या है, इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर उस पर भी नजर डालेंगे। वहीं अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण मामले को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मानव संपदा पोर्टल अपडेट से हुआ है बड़ा खुलासा। दोस्तों, क्या है खबर, उसको जानेंगे। वहीं बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई है। कब तक रोक जारी रहेगी, परीक्षा कब होगी, अब सब कुछ क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण अपडेट, जहां से आप सभी लोग सभी जिलों के विद्यालयों का डाटा चेकआउट कर सकते हैं। हमने आप सभी को पिछली वीडियो के माध्यम से स्कूलों का डाटा चेक करने की जानकारी शेयर की थी कि सभी जिलों के ब्लॉक वाइज स्कूल को आप सभी लोग देख सकते हैं, वहां पर कितने शिक्षक कार्यरत हैं, पूरा कंप्लीट जानकारी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ साथियों का कमेंट है कि सर यहां से हम जब विजिट कर रहे हैं तो हमें स्कूल नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप सभी को चेकआउट करना है, जिससे आप सभी लोग किसी भी जनपद के ब्लॉक वाइज सभी स्कूलों को देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी को जो हमने लिंक दिया था ऑफिशियल साइट का, उस साइट को आप क्लिक करेंगे और साइट आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर के विजिट करेंगे। तो जब सबसे पहले आप साइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने दोस्तों इस तरीके का पेज खुल करके सामने आएगा। इस तरीके का पेज एक सामने खुल करके आप सभी के आ जाएगा, और जहां पर सभी 75 जिलों के नाम शो हो रहे होंगे इस तरीके से। नीचे यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, लिस्ट यहाँ पर दी है। इस तरीके से सभी 75 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, सभी जिलों के नाम यहाँ पर शो ऑफ हो रहे होंगे। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, उसके बाद दोस्तों आप सभी को बता दें, जब आप सभी के सामने फर्स्ट पेज पर सभी जिलों के नाम ओपन होकर के आ जाएंगे, उसमें से आपको जिस जिले के स्कूलों की लिस्ट चेक करनी है उस जिले को क्लिक करिए। जैसे यहाँ पर हमने लखीमपुर खीरी जिले को क्लिक किया है, और इस प्रकार से लखीमपुर खीरी जिले से संबंधित जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉक्स की पूरी जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आ जाएगी। आप सभी लोग देख सकते हैं 19 ब्लॉक्स हैं लखीमपुर खीरी में, और सभी 19 ब्लॉक्स जो हैं उनके नाम यहाँ पर नीचे आप सभी के सामने दिए रहेंगे। तो जब ब्लॉक के नाम की लिस्ट आप सभी के सामने आ जाएगी, उसके बाद आप सभी को क्या करना है, जब ब्लॉक के नाम आप सभी के सामने खुल करके सामने आ जाएंगे, तब आप सभी को जिस ब्लॉक का स्कूल लिस्ट देखना है उस ब्लॉक को क्लिक करना है। तो इसलिए हमने रमियागढ़ ब्लॉक को क्लिक किया था, जो लखीमपुर खीरी का एक रूरल ब्लॉक है, जहां इंटीग्रेटेड ब्लॉक है। मोस्टली टीचर यहां पर जो है अपनी नियुक्ति नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जिला मुख्यालय से काफी दूर है। तो इसलिए हमने इस ब्लॉक को चुना है, और यहाँ पर इस तरीके से ये ब्लॉक खुलकर आप सभी के सामने आ गया है। जब ब्लॉक वाले नाम पर आप ओपन करेंगे तो आप सभी के सामने एक पेज खुल करके आएगा, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं, जब ब्लॉक ओपन होगा तो ब्लॉक के बाद क्लस्टर्स वाइज जो है स्कूल सूची खुलकर सामने आएगी। दोस्तों, ब्लॉक पर जब हम टिक करेंगे तो ब्लॉक जब ओपन होगा अगला पेज, तो वहां पर इस तरीके से आप सभी के सामने क्लस्टर वाइज जो है पूरा ब्लॉक विभाजित होता है, यानी न्याय पंचायत वाइज। और उस तरीके से न्याय पंचायत वाइज जो है आप सभी लोग पूरा डाटा यहाँ पर देख सकते हैं। तो रमियाभेड़ ब्लॉक में ये न्याय पंचायत यानी क्लस्टर्स रहे हैं होंगे, यानी है वर्तमान में, जैसे जटपुरवा, कफारा। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर कफारा क्लस्टर के स्कूलों को देखना है, कफारा क्लस्टर के स्कूलों को देखना है, तो हम कफारा को क्लिक करेंगे। किसको क्लिक करेंगे, कफारा को क्लिक करेंगे। और कफारा जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो है वो आप सभी लोग देखेंगे अगला पेज जो खुलकर आएगा। दोस्तों, जब आप अगला पेज देखेंगे जिसमें कफारा क्लस्टर्स को आप सभी ने ओपन किया है, यहाँ पर इस तरीके से पेज आप सभी के सामने खुल करके आएगा, और इसमें आप सभी को देख सकते हैं सामने होगा कि टोटल जो है 44 स्कूल इस लिस्ट में है।
दोस्तों इस लिस्ट में वो सभी स्कूल होंगे जो उस क्षेत्र में प्राथमिक की कक्षाओं को संचालित करते हैं और जिन्होंने मान्यता प्राप्त कर रखी है। सभी स्कूलों का पूरा डाटा होगा, यानी इसमें प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूल होंगे। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोगों को अगले पेज के लिए क्या करना है, तो दोस्तों हमने जब कफारा क्लस्टर को खोला था वहां पर जितने भी स्कूल हैं वो सब इस तरीके से अब लिस्टेड होकर के सामने आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्राइवेट स्कूल हैं उस कफारा न्याय पंचायत के अंतर्गत। ये जूनियर हाई स्कूल सरकारी है और ये प्राथमिक विद्यालय कफारा, प्राथमिक विद्यालय सिमरी, ये सारे सरकारी विद्यालय हैं। और इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक ये प्राइवेट स्कूल है। तो सरकारी प्राइवेट सभी यहाँ पर मेंशन होंगे, इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब आप सभी के सामने स्कूलों के नाम है। अब जिस स्कूल की आपको जानकारी चाहिए उसको क्लिक करना है। तो मान लीजिए आपको सरकारी स्कूलों का डाटा चाहिए तो सरकारी स्कूल पर क्लिक करें। तो दोस्तों जब हमारे सामने स्कूल की लिस्ट आ गई है पूरी, तब हम लोगों को क्या करना है कि जिस स्कूल का डाटा आपको चाहिए, जानकारी जिस स्कूल के बारे में चाहिए, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पर एक स्कूल है कफारा क्लस्टर के अंतर्गत गुसैनपुरवा, बहुत ही छोटे से गांव का है। उसके बारे में डाटा देखते हैं कि यहाँ पर उपलब्ध होगा कि नहीं होगा। तो हम उसको क्लिक कर देंगे और उसके बाद में आप सभी वहाँ की जानकारी देख पाएंगे। तो किस तरीके से, तो जिस विद्यालय का आपको डाटा चाहिए उस विद्यालय पर आपको क्लिक करना है और पूरा डाटा आप सभी के सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये प्राथमिक स्कूल गुसैनपुरवा का हमने डाटा ओपन किया था और वो पूरा डाटा खुल करके सामने आ गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी डिटेल जानकारी उस विद्यालय के बारे में यहाँ पर मेंशन की गई है। नीचे भी आप सभी लोग देखेंगे अन्य जानकारियां जो विद्यालय से संबंधित हैं वो भी यहाँ पर आप सभी के सामने होंगी। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, विलेज या टाउन क्लस्टर कौन सा है, ब्लॉक, ये डिस्ट्रिक्ट, और यूडाइस कोड बिल्डिंग गवर्नमेंट की है या सरकारी, क्लासरूम कितने हैं, पूरा डिटेल यहाँ पर आप सभी के सामने है। क्लासरूम कितने हैं, बॉयज टॉयलेट कितने, गर्ल्स टॉयलेट कितने, कंप्यूटर एडेड लर्निंग है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, वॉल बाउंड्री है कि नहीं, सारी चीज़ें पूरी डिटेल जानकारी यहाँ पर आप सभी के सामने है। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा जो है डिटेल दिया हुआ है, बुक्स क्या है, सब किस तरीके से क्या है। और यहाँ पर नीचे आप सभी उस विद्यालय का कॉन्टेक्ट नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। ये देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं एकेडमिक प्राइमरी ओनली 1 to 5, मेल टीचर कितने हैं, प्री प्राइमरी सेक्शन अवेलेबल है कि नहीं है, बोर्ड फॉर क्लास, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फ्रॉम क्लास 1 to 5 है, फीमेल टीचर कितने हैं, प्राइमरी प्री प्राइमरी के टीचर्स कितने हैं, पूरा डाटा यहाँ पर निकलकर सामने आ गया है विद्यालयों का, पूरे उसी एक पर्टिकुलर विद्यालय का। विद्यालय स्थापित कब हुआ था, एरिया कैसा है और शिफ्टेड कहाँ है, हेड टीचर कितने हैं और हेड टीचर का नाम क्या है, इस तरीके से पूरी जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आ गई। तो दोस्तों अब उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने जिले में ब्लॉक वाइज सभी विद्यालयों के डिटेल को चेकआउट कर पाएंगे। इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन कब होगा और स्कूल आवंटन समायोजन को लेकर के क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का स्कूल आवंटन चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद ही विज्ञप्ति जारी होगी, ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। लेकिन 15 जून से पहले सभी चयनितों को स्कूल आवंटित कराते हुए विद्यालयों में ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और इसके लिए आप सभी लोगों ने देखा है कि डीजी मैम की तरफ से भी आदेश निर्गत किए गए हैं विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह मनाए जाने के उपलक्ष्य के बहाने ही। लेकिन इसी बीच सभी चयनितों को स्कूल आवंटित करते हुए ज्वाइनिंग कराने का भी प्रयास किया जाएगा। यहाँ आप सभी लोग देख सकते हैं चुनाव बाद स्कूलों में ठीक होगा शिक्षकों का अनुपात। और खबर है लखनऊ से चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के तत्काल बाद राज्य सरकार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात ठीक करेगी। इसके तहत सरप्लस शिक्षकों का जिले के अंदर ही समायोजन कर स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात को एक समान या बेहतर बनाया जाएगा। पिछले करीब 1.5 दशक से समायोजन नहीं होने से विद्यालयों में शिक्षकों के अनुपात में बड़ी असमानता आ गई। हालत यह है कि शहर या शहरी क्षेत्र के आसपास के विद्यालय में सरप्लस शिक्षक तैनात हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल एकल या 2 शिक्षकों के भरोसे ही चल रहे हैं। तैनाती के मानक क्या है, प्राइमरी स्कूलों में 30 बच्चों पर 1 शिक्षक, 45 बच्चों पर 2 शिक्षक, 60 बच्चों पर 3 शिक्षक, 75 पर 4 शिक्षक तथा 90 बच्चों पर 5 शिक्षक के मानक है। परंतु इस मानक के अनुसार 85% स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती नहीं है। तो कुल मिलाकर के शिक्षकों के समायोजन से चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी परेशानी खड़ी होने वाली नहीं है, क्योंकि शिक्षकों
शिक्षकों के पद काफी मात्रा में रिक्त हैं और ऐसे में चयनितों को स्कूल आवंटित करते हुए उन्हें विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो ये दोनों प्रक्रियाएं समांतर रूप से सरकार की तरफ से चलती रहेंगी और दोनों प्रक्रियाएं जो है स्कूल खुलने से पहले कंप्लीट की जानी है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से। दोस्तों बात कर लेते हैं स्थानांतरण के लिए कार्यमुक्त किए जाने को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों परिषदीय शिक्षकों के अंतरजनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए अहर शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के लिए आवाज उठाई गई है। बुधवार को शिक्षा निदेशालय में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि हाईकोर्ट से शिक्षकों के पक्ष में निर्णय होने के बावजूद पारस्परिक तबादला क्यों नहीं हो रहा है। निर्भय सिंह, पीयूष सिंह, दिलीप कुमार आज शिक्षकों ने कहा कि 20 मई से स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी। इसी बीच कार्यमुक्त करते हुए स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जानी चाहिए। शिक्षकों ने यह भी कहा है कि शुरू में पारस्परिक स्थान के लिए पेयर बनाए गए थे, अब उसमें कुछ रिलीव नहीं होना चाहते हैं, इससे मुश्किल बढ़ रही है। अंबेडकर नगर में ऐसे मामले अधिक हैं। सचिव ने प्रतिनिधिमंडल से वार्ता में कहा कि आचार संहिता लगी हुई है, 4 जून को आचार संहिता समाप्त होने के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि इसी ग्रीष्म अवकाश में यह प्रक्रिया 18 जून से पहले ही पूरी कर ली जाएगी। वह जून 2023 को शासनादेश हुआ था जारी 2 जून 2023 को शासनादेश हुआ था जारी। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के अंतरजनपदीय सामान्य पारस्परिक स्थान 2023-24 के लिए 2 जून 2023 को शासनादेश जारी किया था। उक्त शासनादेश में उल्लेख था कि दोनों प्रक्रियाएं समांतर चलेंगी। सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया को लगभग 1 माह में पूर्ण कर लिया गया। पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया अभी भी लटकी हुई है। पारस्परिक स्थान प्रक्रिया के लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं पेयर बनाने की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के 9 जनवरी 2024 के आदेश में इस प्रक्रिया के तहत स्थानांतरण की कार्रवाई को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। शिक्षकों ने 11 से 14 जनवरी तक निषादगंज लखनऊ में स्थानांतरण के लिए महायाचना कार्यक्रम किया। इसमें विभागीय अधिकारियों एवं मंत्रियों से गुहार लगाई, किंतु शिक्षकों को मायूसी ही हाथ लगी है और एक बार फिर से अब ग्रीष्म अवकाश में पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के शिक्षकों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और विभाग की तरफ से आश्वासन भी मिला है कि स्कूल ओपन होने से पहले आप सभी के पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और इसी बीच 12,460 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को पूरी करनी है। दोस्तों बात कर लेते हैं मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट से क्या बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सभी विभागों की तरफ से अपने कर्मचारियों की यथा स्थिति जानने के लिए मानव संपदा पोर्टल पर जानकारी अपडेट कराई जा रही है और इसी बीच मानव संपदा पोर्टल पर जब सभी विभागों की तरफ से जानकारी अपडेट हो रही तो एक बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सभी विभाग प्रमुखों को दिए गए विवरण अपलोड करने के निर्देश। लखनऊ अधिकारियों के सेवा संबंधी विवरणों के ऑनलाइन रखरखाव और मेरिट आधारित ट्रांसफर के लिए मानव संपदा पोर्टल विकसित किया गया है। इसके जरिए गोपनीय प्रविष्टियां भी भेजी जाती हैं, जबकि 21,000 से अधिक अधिकारियों के विवरण इस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। दोस्तों ये बड़ा खुलासा मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से हुआ है, जिसमें 21,000 से अधिक अधिकारियों के विवरण ही गायब है मानव संपदा पोर्टल से। और वर्ष 2023-24 के लिए समूह का व खा के अधिकारियों की गोपनीय प्रविष्टियों को ऑनलाइन दाखिल करने में दिक्कत आ रही है। इसे दूर करने के लिए सभी अधिकारियों को कामकाज की रिपोर्ट 31 मई तक दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं और आप सभी लोग जानते हैं इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से भी 30 मई तक मानव संपदा पोर्टल पर सारी जानकारियां अपडेट करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस श्रेणी में 59,198 अधिकारी हैं, जबकि पोर्टल पर अभी तक 37,405 अधिकारियों का विवरण अपलोड किया गया है। इसमें भी कई गलतियां हैं। शासन ने इन गलतियों को दूर करने के साथ ही 21,000 से अधिक अधिकारियों के विवरण जल्द अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और विभागाध्यक्षों से कहा गया कि कार्मिक विभाग की समीक्षा में पाया गया कि अधिकारियों की सही संख्या पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। रिटायर्ड व मृत अधिकारियों का विवरण भी पोर्टल पर दिखा रहा है। कई विभागों ने समूह गा के कर्मचारियों का विवरण भी अपलोड कर दिया है। इतना ही नहीं, संविदा कर्मचारी का पंजीकरण भी कर दिया गया, जो गलत है। कुछ विभागों ने स्वायत्तशासी अधिकारियों को भी शामिल कर उनका विवरण अपलोड कर दिया है। इन सभी त्रुटियों को दूर करते हुए जल्द से जल्द मानव संपदा पोर्टल पर पूरी तरीके से सभी विभागों की ओर से जानकारियां अपडेट की जाएं। वहीं दोस्तों शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ एक बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है, जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं टीटी का फर्जी अंक पत्र लगाने पर शिक्षिका की सेवाएं समाप्त। शिक्षक पात्रता परीक्षा का फर्जी अंक पत्र लगाकर 10 साल से नौकरी कर रही एक शिक्षिका की सेवाएं समाप्त करने की नोटिस जारी की गई है। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा है। कई और शिक्षक इस जांच के दायरे में है। बीएसएल प्रकाश सिंह ने बताया कि 1 सितंबर को 2023 को लखनऊ की स्पेशल टास्क फोर्स के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का पत्र प्राप्त हुआ कि शिक्षक भर्ती में हुई अनियमितताओं की शिकायत की जांच उनके द्वारा की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में जिले की रामनगर विकास खंड के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय राजापुर में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत मंजू देवी के प्रपत्र मांगे। उन्होंने 10 नवंबर को 2023 के माध्यम से पत्र को भेज दिया और
20 फरवरी 2024 को शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी वर्ष 2011 जो प्रपत्र दिया गया है उसमें दिया गया रोल नंबर के आधार पर प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जानकारी ली गई। तो बताया गया कि इस रोल नंबर में मंजू देवी ओबीसी मात्र 54 अंक प्राप्त किया है, उनका परीक्षा फल अनुत्तीर्ण है। और यह खबर दोस्तों चित्रकूट से निकलकर सामने आ रही। दोस्तों इस तरीके से अगर जांच की जाए तो प्रत्येक भर्ती में फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हजारों अभ्यर्थियों ने नौकरी प्राप्त कर ली है और आज वो नौकरी कर रहे हैं। और इस तरीके से कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थी जो हैं उनका गला घोटा जा रहा है और फर्जीवाड़ा करके अभ्यर्थी जो हैं वो नौकरी हथियाने में कामयाब हो रहे हैं। और दोस्तों इसमें किसी एक सरकार की नहीं है, इसमें चाहे अखिलेश सरकार हो, चाहे मायावती सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, सभी सरकारों में इस तरीके से निष्पक्ष रूप से भर्तियां की जा रही जहां पर योग्य अभ्यर्थियों को बाहर बिठाया जा रहा है और इस तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट के बिहार पर बिना जांच पड़ताल किए ही नौकरियां बांटी जा रही जिससे अयोग्य अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अनुचित और इस तरीके से जांच करते हुए जितने भी अपात्र अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं सबके खिलाफ इस तरीके के एक्शन की जरूरत है। दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो थर्ड फेज था बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती आयोजित होनी थी उसको लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से कल स्टे जारी कर दिया गया है। क्या मामला और क्या है खबर, क्या परीक्षा होगी या नहीं होगी, सब कुछ क्लियर करेंगे। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। पटना हाईकोर्ट ने तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक। 10 से 12 जून के बीच होने वाली थी परीक्षा। 20 मार्च को बीपीएससी ने रद्द कर दी थी परीक्षा। पटना हाई कोर्ट ने तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने +2 स्कूल के जो अति शिक्षक को वेटेज देने के मामले पर आदेश जारी किया है। कोर्ट ने हर साल के आधार पर 5 नंबर और 5 साल के आधार पर 25 नंबर को महत्व देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई शिक्षक भर्ती में इन्हें हर साल के आधार पर 5 नंबर का वेटेज मिलता है। अति शिक्षक और पिछड़ा व अति पिछड़ा विभाग के शिक्षक दोनों पढ़ाने का ही काम करते हैं, इसलिए अति शिक्षकों को भी वेटेज मिलना चाहिए। यहाँ पर गेस्ट टीचर को भी वेटेज दिए जाने की बात की गई है कोर्ट की तरफ से। बता दें कि तीसरे चरण में 87,722 पदों पर वैकेंसी निकली थी। 15 मार्च को बीपीएससी ने परीक्षा लिया था। इसके बाद पेपर लीक होने के आरोप लगा। जांच के बाद 20 मार्च को बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया। बीपीएससी की ओर से इसके लिए नोटिस जारी कर दी गई। बीपीएससी ने लिखा कि आर्थिक अपराध इकाई द्वारा लिखित सूचना दी गई कि 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व भी संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अग्रता अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में लगातार जांच भी जारी है। लेकिन इसी बीच जो है हाई कोर्ट की तरफ से स्टे भी लगा दिया गया है और फिलहाल जो 10 से 12 जून के बीच में परीक्षाएं होनी थी वो परीक्षाएं तो अब पूरी तरीके से टल चुकी हैं क्योंकि अब कोर्ट का स्टे है। इस बीच किसी भी प्रकार की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा सकता है और ये परीक्षाएं आयोजित होना जो है वो कहीं ना कहीं अब हाई कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेंगी। तो कुल मिलाकर के आज की महत्वपूर्ण खबरों में बस इतना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय जय भारत, वंदे मातरम।